वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमीज प्लानिट इंडिया। अभी पेरेंट्स मुझसे काफ़ी सारे पूछते हैं कि मैम बच्चे को डिसिप्लिन कैसे करें। आप तो मना करती हैं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, बात बात पे डांटना नहीं चाहिए, लेकिन हम उनसे डिसिप्लिन कैसे करें। हम कुछ भी बोलते हैं वो मानते नहीं है, वो आर्ग्यू करते हैं। तो ये हैबिट उनकी कैसे बदले। खासकर जो थोड़े बड़े बच्चे होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे बिना मारे पीटे, बिना चीखे चिल्लाए हम बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें। डिसिप्लिन करने का ये मतलब नहीं होता कि मिलिट्री डिसिप्लिन करना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना है, लेकिन हाँ थोड़ा एक माहौल होना चाहिए घर में जहाँ पे कुछ चीज़ें मैनर में होनी चाहिए। तो चलिए फटाफट आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। कई बार आप देखते होंगे पेरेंट्स को कि बच्चे का नाम लेके बुला रहे बच्चा नहीं आ रहा है जब तक कि वो 10 बार बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं बोलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? या फिर आप देखते होंगे कि बच्चे को जब तक बहुत तेज़ आँख ना दिखाया जाए, मारा नहीं जाए, तब तक वो पेरेंट्स की बात नहीं सुनते हैं। तो यहाँ पे क्या ऐसा हुआ है कि बच्चे को इस चीज़ की आदत पड़ गई है। तो इसकी आदत शुरू से पड़ती है। शुरू से हमारी आदत क्या होती है ना कि बच्चों पे एकदम से हमें लगता है कि हम कंट्रोल करें। ये हम नहीं सोचते हैं कि बच्चे अभी ग्रो कर रहे हैं, उनका माइंड बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, वो चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जब हर चीज़ में उनको हम नो बोलते हैं, हर चीज़ से रोकते हैं, टोकते हैं, तो वो क्या होते हैं, बिल्कुल ही रिबेलियस हो जाते हैं। फिर वो आपको दिखा-दिखा के चीज़ें करने लगते हैं। पहले तो वो छुपा-छुपा के करते हैं, फिर बाद में वो आपको ट्रिगर करने के लिए चीज़ों को दिखा-दिखा के करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप उन्हें डाँटेंगे, मारेंगे। तो ये सारी चीज़ों को शुरू से अवॉइड करें। क्या करना है? सबसे पहली चीज़, बच्चों को अगर आप बुला रही हैं, एक बार में आपने बोला बच्चे नहीं आए, तो आप चीखेंगे नहीं, चिल्लाएँगे नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बच्चों के पास जाएँगे, उनका नाम लेके बुलाएँगे वहाँ पे, धीरे से, बहुत तेज़ आवाज़ में नहीं बोलना, बिकॉज़ ये जो है ना, ये हैबिट हो जाता है। फिर बच्चे भी इग्नोर करते हैं और आपका टेम्पर तो बढ़ता ही है। तो इससे सबसे पहले स्टॉप करना है। इफ़ यू वांट टू कॉल योर चाइल्ड, यू गो टू हिम, यू गो टू हर। आप उनके पास जाइए, धीरे आवाज़ में उनका नाम लेके बुलाइए। दूसरी चीज़, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि वो चीखने चिल्लाने वाली हैबिट खत्म हो जाएगी, आपकी बात सुनने भी लगेंगे। दूसरी चीज़, कई बार ऐसा होता है कि बच्चा आर्ग्यू करने लगता है। जैसे आपने किसी चीज़ के लिए बोला, तो वहाँ पे बहस होने लगती है। तो यहाँ पे क्या करें? तो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि बच्चों की बात आप सुनें, बिल्कुल ध्यान से सुनें, लेकिन आप वहाँ पे पलट-पलट के जवाब ना दें, क्योंकि बच्चे की एक हैबिट हो जाएगी आपसे आर्ग्यू करने की, और वो अभी घर में कर रहे होंगे, बाद में वो बाहर करेंगे। इसीलिए पहले बच्चों की बात ध्यान से सुनें, पूरी बात सुनें, उसके बाद आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और कोशिश करें ऐसा ओपिनियन हो जो बच्चे को उस टाइम पे ये ना लगे कि मेरे बिल्कुल खिलाफ जा रही हैं। जैसे बच्चे ने कुछ बोला कि मुझे उसने तंग किया, ये किया, वो किया, आपने बिल्कुल नहीं गुस्सा किया, तो आप क्या कहेंगे कि चलो ठीक है, मुझे ये बात नहीं पता थी, मैं समझ गई हूँ, इस पे बात करते हैं, ठीक है? चलो इसके लिए हल्ला नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, इस पे बात करते हैं। तो एक तरीका होता है उस चीज़ को हैंडल करने का। वहाँ पे अगर आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं, बात बढ़ जाती है, फिर होता है कि आपका हाथ टूट जाता है, तो चीज़ें और ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा खुद को कंट्रोल करना है, और वहाँ पे आर्ग्यूमेंट से बचना है। तीसरी चीज़ होती है कि बच्चे कई बार किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, तो मैं यहाँ सजेस्ट करूँगी कि हर बार आप नो नहीं बोलें। हर बार उनको सप्रेस नहीं करें। ये सोचिए कि मैं पेरेंट हूँ और मैं उनको कंट्रोल कर सकती हूँ, ये दिमाग में नहीं डालना है। थोड़ा-सा फ्रीडम देना, और फ्रीडम इतना देना है कि बच्चे हर चीज़ आपसे बोल सकें, खुल के बोल सकें, उन्हें बहुत हेजिटेशन नहीं हो। तो ये फ्रीडम आपको देना होगा। जहाँ लगता है कि बिल्कुल ही गलत है, जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो सकती है, वहाँ आप नो ज़रूर बोलें, उसका लॉजिक देते हुए। लेकिन जहाँ लगता है कि चलो ठीक है, इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वहाँ पे आप येस ज़रूर बोलें। हर चीज़ में नो, नो, नो बोलने से बच्चे रिबेलियस हो जाते हैं। चौथी चीज़ मैं देखती हूँ पेरेंट्स को कि पब्लिक प्लेस पे बहुत ज़्यादा बच्चों को डाँटते हैं, मारते हैं, नज़र दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें, ये बहुत ही गलत है। घर में आप थोड़ा बहुत गुस्सा कर सकते हैं, चलेगा, लेकिन बाहर तो बिल्कुल अवॉइड करें। बिकॉज़ वहाँ पे क्या हो ना, बच्चों को आप सबके सामने एम्बैरेस कर रहे होते हैं, तो बच्चे के दिमाग में और ज़्यादा नेगेटिव थॉट आता है, इसीलिए इससे बचना है। पब्लिक प्लेस पे इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। नेक्स्ट होता है कि हम बच्चे को कई बार अनजाने में लेबल कर देते हैं, अरे तुम तो बेकार हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम तो पढ़ते नहीं हो, तुम तो बेवकूफ़ हो। हर बार ये जब बोलते हैं ना, तो फिर उसे लगता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ भी करूँ, ये मुझे बेकार ही समझेंगे, तो मेहनत ही क्यों करना। तो ये चीज़ ओवर द टाइम बहुत गलत इम्पैक्ट डालता है, इसीलिए बच्चों को लेबल करने से बचें। बच्चों को बार बार निगेटिव वर्ड बोलने से बिल्कुल बचें। इससे क्या होगा ना, आप ये बोल सकते हैं कि तुम और मेहनत करो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा करोगे, तो ये एक चीज़ बोल सकते हैं, लेकिन हमेशा उनको
नेगेटिव वर्ड बोलना, नेगेटिव लेबलिंग करना, ये बहुत गलत है। ख़ासकर कुछ पेरेंट्स की आदत होती है कि अगर उनके रिश्तेदार आए हो तो उनके सामने बच्चों को बेइज़्ज़त करने से एक मौका नहीं छोड़ते। उन्हें लगता है कि इससे वो एम्बैरेस होके चीज़ों को अच्छा करेगा, बट ये उल्टा होता है। तो इस चीज़ से बचना है, इस सब चीज़ों में दूसरों को नहीं डालना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मैं बोलूँगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनसे बातें करें, उनकी क्या थॉट है उसे सुनने की कोशिश करें। जब आप बच्चों को समय देते हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते हैं, उनकी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि बच्चे आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, इनडिसिप्लिन कम रहेंगे और आपकी हर बात को काटेंगे। इसीलिए घर का माहौल एक खुशनुमा रखें, बच्चों के साथ जितना हो सके इन्वॉल्व हो, जितना भी समय हो आपके पास, क्योंकि हम पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें मैनेज करना है, बिकॉज़ बच्चे बच्चे हैं, अभी वो ग्रो कर रहे हैं, उनका माइंड डेवलप हो रहा है, उन्हें सही गलत का बहुत फ़र्क नहीं पता। लेकिन जब वो हमें देखते हैं, हमें इस तरह से देखते हैं बिहेव करते हुए, वही चीज़ें सीखते हैं। इसीलिए मैं बोलूँगी कि खुद की आवाज़ को पहले दबा के रखें, इतना चीखना-चिल्लाना बिल्कुल शोभा नहीं देता है, बिल्कुल ना करें। हाथ उठाना तो भूल ही जाएँ, आपको ये करना ही नहीं है। बहुत ही काम डाउन होके पेशेंस के साथ बच्चों को डील करें और आप देखेंगे कि आपके बच्चे बिना कुछ बोले, बिना कुछ समझाए अपने आप डिसिप्लिन हो जाएँगे। तो ये रहा मेरा थॉट इसके ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम इज़ प्लैनेट इंडिया।